हेलो स्टूडेंट, आज जो हमारा टॉपिक है वो है नींव के उद्देश्य अथवा कार्य। तो पहला जो हमारा टॉपिक है वो है किसी भी नींव के मुख्य कार्य क्या है। तो जो पहला इसमें है वो है संरचना के भार को विस्तृत क्षेत्र पर वितरित करना। तो कोई भी हमारी संरचना है तो संरचना का जो टोटल लोड होगा वो दीवारों पर और कॉलम के द्वारा के माध्यम से वो हमारी जो सब सोइल होगी, जो हमारी सब सोइल होती है उसके ऊपर ट्रांसफ़र होता है। इस प्रकार मर्दा पर दाब आता है जिसकी तीव्रता दीवार पर आने वाले भार व दीवार के मर्दा तल के क्षेत्रफल के भागफल के बराबर होती है। अर्थात मर्दा पर दाब की तीव्रता दीवार अथवा स्तंभ पर आने वाले कुल भार अपॉन मर्दा के संपूर्ण संपर्क में नींव का क्षेत्रफल। तो इस तरीके से हम मर्दा पर दाब की तीव्रता निकालते हैं। मर्दा की धारण क्षमता को एक निश्चित सीमा तक बढ़ाया जा सकता है। नींव की सुरक्षा के लिए दाब तीव्रता मर्दा की सुरक्षित धारण क्षमता से कम अथवा अधिक से अधिक बराबर होनी चाहिए। अर्थात दाब तीव्रता कम होनी चाहिए या बराबर होनी चाहिए सुरक्षित धारण क्षमता, यानी कि दाब तीव्रता लेस दैन एंड इक्वल टू सुरक्षित धारण क्षमता। माना यदि स्तंभ के नीचे की मर्दा की सुरक्षित धारण क्षमता 10 टन पर मीटर स्क्वायर है और स्तंभ पर कुल भार 30 टन है, तो स्तंभ की नींव का क्षेत्रफल 30/10 यानी कि 3 मीटर स्क्वायर से कम नहीं होना चाहिए। इस प्रकार नींव बनाकर दीवार के भार को अधिक क्षेत्रफल पर वितरित कर दिया जाता है, जिससे मर्दा पर भार की तीव्रता कम हो जाती है। सेकंड जो है वो है हमारा दूसरा, भार को समान रूप से वितरित करना। मर्दा पर आने वाला दाब तीव्रता को मर्दा की सुरक्षित धारण क्षमता से कम रखना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि यह भी आवश्यक है कि एक निरंतर नींव पर दाब तीव्रता सब स्थानों पर समान हो। इसका एग्जाम्पल है कि एक स्थान की सुरक्षित बियरिंग कैपेसिटी यानी धारण क्षमता 10 टन पर मीटर स्क्वायर है, तो कमरे की दीवारों के नीचे दाब तीव्रता मान लो 6, 7, 8, 10 टन पर मीटर स्क्वायर है। इस स्थिति में किसी भी स्थान पर दाब तीव्रता सुरक्षित धारण क्षमता से अधिक नहीं है, लेकिन फिर भी संरचना के स्थायित्व को खतरा उत्पन्न हो जाएगा, क्योंकि विभिन्न स्थानों पर दाब तीव्रता भिन्न भिन्न होने के कारण सब जगह बैठा सेटलमेंट भिन्न भिन्न होगा। अर्थात नींव में असमान बैठाव हो जाएगा, जिसके फलस्वरूप दीवारों व छत स्लैब में दरारें पड़ जाएंगी और कुछ समय बाद भवन क्षतिग्रस्त हो जाता है। नींव के उचित अभिकल्पन द्वारा सब जगह समान दाब तीव्रता प्राप्त की जा सकती है, जिससे असमान बैठाव की समस्या से बचा जा सकता है। नेक्स्ट है वो है सुपर स्ट्रक्चर के लिए समतल सतह प्रदान करना, यानी अधिरचना। नींव संरचना के लिए समतल व सुदृढ़ आधार बेस प्रदान करती है। भूमि तल पूर्णतः समतल नहीं होता। पहाड़ी क्षेत्रों में तो भूमितल बहुत उबड़ खाबड़ होता है, उस पर सीधे ही निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया जा सकता है। नींव बनाने से अच्छा समतल व सुदृढ़ आधार मिल जाता है, जिस पर निर्माण कार्य प्रारंभ किया जा सकता है। स्थिरता प्रदान करना। नींव भूमि तल में नीचे जाती है, जिससे संरचना को अच्छी जकड़ मिल जाती है और संरचना हवा, भूकंप के झटकों व अन्य क्षैतिज बलों के कारण उत्पन्न होने वाले उल्टाऊ ओवरटर्निंग घूर्णन के प्रति सुरक्षित रहती है। नींव नीचे से चौड़ी होती है। संरचना का आधार चौड़ा होने के कारण स्पष्ट संरचना का स्थायित्व बढ़ जाता है। भूकंप के समय आने वाले क्षैतिज बलों के सापेक्ष नींव सुरक्षा प्रदान करती है। इस स्थिति में भवन की भूमि से जकड़ अच्छी न हो तो संरचना तेज आंधी व भूकंप में गिर जाएगी। पांचवा जो है वो है वायुमंडलीय प्रभावों व परिवर्तनों के प्रति सुरक्षा। नींव भूमि तल के नीचे जाती जहाँ पर वायुमंडल के परिवर्तनों का प्रभाव बहुत कम होता है। ऊपर की मर्दा में वायुमंडलीय परिवर्तनों का बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है, लेकिन जितनी नींव गहरा लेकर हम जाते हैं, मतलब जितनी हमारी नींव गहरी होती है, वायुमंडलीय प्रभाव से बचा जा सकता है। कुछ समस्याग्रस्त मर्दा है, जैसे काली कपासी मर्दा, ब्लैक कॉटन सॉइल में नींव को इतना गहरा ले जाया जाता है कि उस पर वायुमंडलीय के परिवर्तनों का प्रभाव न्यूनतम हो। ऐसी मर्दा में मौसम के अनुसार जलांश परिवर्तन होने पर उसमें विचलन डिस्प्लेसमेंट होता है, जिससे नींव प्रभावित हो जाती है, जिसके फलस्वरूप अधिरचना में दरारें पड़ जाती है। नींव में विशेष व्यवस्था करके इन दरारों को रोका अथवा कम किया जा सकता है। लास्ट जो है वो है कटाव के प्रति सुरक्षा, सेफ्टी अगेंस्ट अंडर मीनिंग। नींव मर्दा में गहराई तक जाती है, जिससे पक्षी व जीव जंतु आदि के बिलों एवं वर्षा के पानी आदि से संरचना की सुरक्षा हो जाती है। ऐसी संरचना जैसे जलीय संरचनाएं जिनमें कटाव की संभावना हो, उनके लिए पहले कटाव गहराई का अनुमान लगाया जाता है तथा नींव की गहराई कटाव गहराई से अधिक रखी जाती है, जिसे कहते हैं कटाव के प्रति सुरक्षा। तो ये जो थे निम्न, ये इसके 6 एक तरीके से
ये इसके मुख्य कार्य थे। किसी भी संरचना में नींव के मुख्य कार्य एक तरीके से जिन्हें हमें ध्यान रखना होता है, और यही नींव के उद्देश्य अथवा कार्य कहलाते हैं। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट इस टॉपिक के।